हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है 56th जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हो चुकी है और मार्केट में बड़ा बज़ फैला हुआ है कि जो रेट्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं ड्रास्टिकली। तो इसके रिगार्डिंग मैंने और शगुन ने सोचा एक छोटी सी शॉर्ट क्रिस्प वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए, सो दैट कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। हेलो शगुन, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। हाउ आर यू शिवा? आई एम फाइन सर, आई एम फाइन सर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे बिफोर वी स्टार्ट दिस। अब जैसे कल ये मीटिंग हुई है, तो क्या ये रेट्स आज से ही एप्लीकेबल हो गए, लोगों को आज से ही इस पे काम करना स्टार्ट कर देना, कैसे करें? सर, प्रेस रिलीज में क्लियरली मेंशन्ड है that this is going to come effective from 22nd of September, except for some items which are related to pan masala and related items. टोबैको, पान मसाला जो सेम गुड्स हैं उन पे आफ्टर Like there will be a different notified date. ओके। अदर देन दैट ये 22nd के 22 सितंबर से के बाद पहले नवरात्र है। फर्स्ट नवरात्र से। ओके सर, अगला बड़ी ज्यादा बज़ थी मार्केट में, बड़ी ज्यादा रिक्वेस्ट थी हम लोगों की तरफ से कि जो थ्रेशहोल्ड है रजिस्ट्रेशन की वो इंक्रीज की जाए। उसमें कुछ चेंज आ रहा है इस नोटिफिकेशन? हमारे सपने चकनाचूर हो गए। चकनाचूर हो गए। There is no change in the threshold. It is same. नो चेंजेस। No change. ओके। और सर ये जो नोटिफिकेशन है ये रिवाइज रेट्स की, ये नोटिफिकेशन नंबर क्या है? अगर हमें पढ़ना हो कहाँ से पढ़ सकते हैं? अभी नोटिफिकेशन जो है that is going to come into effect. ओके। अभी तक आई नहीं है, अभी सिर्फ प्रेस रिलीज आया है। That is going to come before 22nd only. ठीक है सर। आज मैं जैसे ही मॉर्निंग में मैंने गॉट अप, मेरा माय फोन हैज बीन बजिंग मतलब स्टिल नाउ। लोगों का एक बड़ा क्वेश्चन है कि जो उनका इनपुट लेजर पड़ा है, उनके क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, उस इनपुट का क्या होगा? मतलब जैसे अगर कोई वही पड़ा रहेगा। It is not going to change ना। अच्छा, वो तो the input you've taken, the taxes you paid to the government, they are going to stay there only. तो उस पे तो कोई फर्क नहीं आएगा। IT is still going to be the same. दैट मींस जो मेरा लेजर पड़ा दैट इज सेफ, दैट कैन बी यूज्ड फॉर जो आउटपुट सर्विस, जो भी आउटपुट सप्लाईज है, सपोजिंगली 21 से पहले मेरा रेट था 28%, बाद में हो गया 18%। क्लासिक एग्जांपल ऑफ सीमेंट। हाँ। सीमेंट में ऐसा ही हुआ। तो मेरे को अभी 28 के हिसाब से डिस्चार्ज करनी है अपनी लायबिलिटी। हाँ। आफ्टर 21 जो है दैट इज एट द रेट ऑफ 18%। तो जो आईटीसी एडजस्ट हो रहा है, जो मेरा पड़ा हुआ है बाद में एडजस्ट हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली कोई इशू नहीं है, कोई कोई घबराने वाली बात कोई घबराने वाली बात। सर एक और क्वेश्चन है, इन सम केसेस अगर मेरे पास पेमेंट पहले आ गई है, जैसे आपने अभी बताया कि 22nd ऑफ सितंबर के बाद से एप्लीकेबल हो है, मेरे पास पेमेंट 22nd ऑफ सितंबर से पहले आ गई है, बट द सर्विसेज और द गुड्स आर सप्लाइड आफ्टरवर्ड्स, इनवॉइस भी बाद में इशू करना है, तो मैं जिस दिन पेमेंट आई, क्योंकि पेमेंट तो मेरे पास आ चुकी है, तो रेट मैं बिफोर 22nd सितंबर वाला दूंगा कि बाद वाला दूंगा? देखो, टाइम ऑफ सप्लाई जो है दैट इज आफ्टर द इफेक्टिव डेट। ओके। तो जब मेरी टाइम ऑफ सप्लाई आएगी उसी दिन का मेरे को रेट लगेगा। इन दिस केस, जैसे आप एग्जांपल ले रहे हो, जो इफेक्टिव डेट के बाद मेरी सप्लाई हो रही है, चाहे उसकी पेमेंट पहले आ रखी है, ठीक है, तो मुझे रेट जो लगेगा रिवाइज लगेगा। in this case after 22nd का जो रेट रिवाइज रेट है Exactly. सर एक और क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन पूछूंगा सर FAQs पढ़े हैं ना। सर जो ई-वे बिल है, मेरी अगर गुड्स जो है वो दैट इज इन ट्रांजिट, राइट, और अगर मैंने एक ई-वे बिल जनरेट किया, इनवॉइस जनरेट हुआ है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेट पे मैंने अपने गुड्स को वैल्यू किया हुआ है, और अभी द गुड्स हैज नॉट रीच्ड द रिसिपिएंट और द बायर, सो क्या डू आई नीड टू रीजनरेट अ फ्रेश ई-वे बिल और कैंसिल द प्रीवियस वन, और दिस विल डू व्हाट विल हैपन? It's a good question, but in this case you don't have to raise any e-way bill separately for this transaction. The original e-way bill will suffice. It is going to be still valid because this is goods in transit. आपकी TOS जो है, टाइम ऑफ सप्लाई जो है, वो इफेक्ट आ गई हुई है, तो इट इज नथिंग लाइक कि आप नया ई-वे बिल बनाओगे, नए रेट्स निकालोगे। जो रेट में आपने पहले बिल कर दिया था उसी पे जाएगा। सर साथ में मैंने पढ़ा प्रेस रिलीज में, जो कोल है earlier it was used to tax at 5% rate, now the rate has been increased from 5 to 18%. Yes. So problem ये आ रही है कि जहाँ पे electricity is generated with the help of coal, so वहाँ पे क्या बिजली भी महंगी हो जाएगी because coal के prices बढ़े? सर बिजली महंगी नहीं होगी, उसी को कंपनसेट करने के लिए कि
बिजली ना सस्ती हो ना महंगी हो, इन्होंने क्या किया है कि कंपनसेशन सेस लगता था कोल पे 400 रुपीज पर मेट्रिक टन। ओके। तो उसको उसी पे सस्टेन करने के लिए एट पार लाने के लिए इन्होंने उसको 18% पे टैक्स कर दिया हुआ है। सेम इज द केस विद मेनी आइटम्स लाइक जैसे आपका नॉन Alcoholic बेवरेजेस हैं, एरेटेड बेवरेजेस हैं, उन पे भी पहले कंपनसेशन सेस लगा करता था। कंपनसेशन सेस था टू कंपनसेट द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द रेवेन्यू लॉस। तो उसकी डेट जो थी बिकॉज ऑफ कोविड पहले भी बढ़ी थी, 2022 से 2026 तक लाया गया था। तो उसी को हटाने के लिए अब कंपनसेशन सेस जो है ऑलमोस्ट सब आइटम्स में हट गया है। ओनली एंड ओनली पान मसाला एंड अदर आइटम्स जो हमने पहले बात करी उस पर रह गया है। ठीक है सर, आई थिंक सारे क्वेश्चंस मेरे तो आंसर हो गए। अब मोटा मोटा बता दीजिए कितने स्लैब रह गए हैं और क्या है सीधे हमको करना क्या अभी है? हम जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती, दिस इज जस्ट अ प्रेस रिलीज, वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दोस थिंग्स। दीज आर ऑलमोस्ट प्रपोजल्स व्हिच आर गोइंग टू बी कंफर्म्ड बाय द नोटिफिकेशन। और साथ में ऐसा है कि सबसे बड़ी एक मांग आ रही थी कि भैया ज्वेलरी में मेरा रेट कट हो जाए, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट हाँ, गोल्ड ज्वेलरी में नहीं हुआ है। जो डायमंड ज्वेलरी है उसमें अगर नेचुरल कट एंड आर्टिफिशियल कट में 18% रेट था, तो दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 5%। That is also welcome, sir. And in fact, for car owners also, like if somebody is going to plan this car this Diwali, तो उनको बहुत बड़ी रिबेट है कि ऑलमोस्ट जो रेट्स 40% थे वो आर नाउ डाउन टू 28% इफेक्टिव रेट्स, बिकॉज उसमें भी ऐसा सेस था। एंड कुछ जो लग्जरी कार्स थी उस पर इफेक्टिवली 50% के बियॉन्ड चल जाता था। Although 40% हुआ है, but because of the reduction of cess, वो फिर भी cheap ही रहेगा। तो एटलीस्ट मिनिमम 5% का बेनिफिट तो है ही है। मोर देन दैट, बिकॉज अगर आपका देखिए मेरी टैक्स रेट्स कम होंगे तो अकॉर्डिंगली मेरी जो आरटीओ की फीस होगी वो भी कम बनेगी, मेरी इंश्योरेंस वैल्यू भी कम बनेगी। ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर पे जो बर्डन है प्राइस का, दैट विल बी रिड्यूस सब्सटेंशियली। सर एक लास्ट क्वेश्चन, सारे बोल रहे हैं रेट्स गिर गए। आई वाज रीडिंग जो ये कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज हैं इनके बढ़ गए हैं। आई थिंक 12% में जो था वो सिर्फ कुछ केसेस में हुआ है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर्स के जॉब वर्क्स के पहले ही 18% थे। इन्होंने एट पार टू रिड्यूस दैट एम्बिग्यूटी इन सबको 12 से 18% ले आए। राइट। अब जैसे आपके लाइक जैसे यू आर इनटू फिटनेस, तो जिम की मेंबरशिप्स जो है वो सस्ती हो सकती है, बड़ी जरूरत है बिकॉज उसमें रेट डाउन हो गया है हाँ। टू 5% विदाउट आईटीसी, एंड सेम इज फॉर सलून सर्विसेज, सलून एंड फॉर होटल्स। होटल्स, यस, होटल्स को जिनका रेंटल्स, जिनके हायर चार्जेस आर लेस देन 7500, उनको पहले 12% रेट लगता था विद आईटीसी, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 5% विदाउट आईटीसी। राइट। I think this sums up. Yes, Thank you. yes. We'll close this video here. और अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है जी।